हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट है ना। तो आज का डिस्कशन है बहुत ही शानदार रहने वाला है ना, जो जिसमें कि हम अपनी साइंस को स्टडी कर रहे हैं, साइंस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस का जो हमारा बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और जो कम्प्लीटली जो डिस्कशन रहता है वो डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश की जाती है, राइट। और जिसमें कि अभी तक हमने अपना जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सेल डिवीजन को स्टडी किया था, राइट। प्रीवियस क्लास में हमने सेल डिवीजन को स्टडी किया था, जिसमें कि जो माइटोसिस है एंड मियोसिस है, दो प्रोसेस के बारे में हमने स्टडी किया था जिसके थ्रू सेल डिवाइड होती है, राइट। और आज हम स्टडी करेंगे वो है हमारा प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी में आता है हमारा जैसे लीफ मोर्फोलॉजी, स्टेम मोर्फोलॉजी एंड रूट मोर्फोलॉजी। और इसमें इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट स्टेम और जो लीफ एंड रूट में जो मॉडिफिकेशन होता है, प्लांट की रूट्स में जो मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है ना, तो ये कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन सा मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलता है उसके बारे में हम कंप्लीटली आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर को, है ना। प्लांट मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है, मोर्फोलॉजी जो वर्ड है उसका मतलब है कि कोई भी चीज बाहर से देखने में, राइट, कोई भी चीज बाहर से देखने में उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है उसे हम मोर्फोलॉजी कहते हैं, राइट। तो इसमें प्लांट को हम देखेंगे कि जो प्लांट है, प्लांट बाहर से देखने में हमें कैसा दिखाई देता है, राइट। तो प्लांट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम प्लांट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लांट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हैं प्लांट की रूट्स रहती हैं, राइट, ये प्लांट की रूट्स रहती है, ये स्टेम है एंड इसमें क्या है, ब्रांचेस निकली रहती है प्लांट की, राइट, इन दिस वे। ये क्या है, रूट्स है, राइट, रूट्स ऑफ प्लांट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड जो ब्रांचेस है वहां से लीव्स निकलती है, प्लांट की लीव्स निकलती है, राइट। ये क्या है, लीव्स, लीफ, राइट। तो ये पार्ट रहते हैं प्लांट के एंड फ्लावर होता है, राइट। हर एक प्लांट है उसका अपना फ्लावर होता है, फ्लावर, राइट। इस तरीके से जो पार्ट है वो हमारे जो प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स रहते हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, राइट। अब हम इसके बारे में, जैसे हमें रूट्स देखने में किस तरीके की दिखाई देती हैं, स्टेम किस तरीके का दिखाई देता है, लीफ कैसी दिखाई देती है, इनका मॉडिफिकेशन कैसा है, वो हम अब एक एक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रूट है, रूट का स्ट्रक्चर कितने तरीके का पाया जाता है और रूट में किन किन तरीके का मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, राइट। तो चलिए देखिए, और ये डायग्राम्स आप साथ में बनाते चलिएगा। डायग्राम आपको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज करने में हेल्प करता है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हम रूट। रूट, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट्स हैं वो कितने टाइप की रहती हैं, रूट्स हैं वो कितने टाइप की हमें दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रूट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट है टैप रूट, है ना, देन है फाइब्रस रूट एंड थर्ड है एडवेंटिशियस रूट, राइट। तो टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट हमें इस तरीके की दिखाई देती है, ये सॉइल है, सॉइल की सरफेस है, इसमें एक मेन रूट रहती है जो कि बहुत नीचे तक जाती है और इसमें इसके साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं,
हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। तो जो मेन रूट है जो नीचे तक जाती है, जिससे सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? मेन रूट। मेन रूट, राइट। तो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या बोल लेते हैं? सेकेंडरी रूट, राइट। तो इस तरीके की हमको देखने को मिलती है टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट का जो हम एग्जाम्पल ले, कहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है? एग्जाम्पल है वो है मस्टर्ड। जो सरसों है, सरसों की हमें लीफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, जिसमें एक मेन रूट रहती है। मेन रूट से बहुत सारे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। क्योंकि जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन में और जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये हमें टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड जैसे प्लांट्स में, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, राइट। एंड है फाइब्रस रूट्स में क्या होता है? इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है। इस सॉइल की सरफेस है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है। इसमें बहुत सारी रूट्स, जो रेडिक्यूल वाला पार्ट रहता है जहाँ से रूट्स निकलती हैं प्लांट की, वहाँ पे इस तरीके बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, जिन्हें कि हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, राइट। इसमें कोई मेन रूट नहीं है। जिस तरीके से हमें इसमें दिखाई दे रही थी ये मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। इसमें सब एक जैसी रूट्स हैं, है ना, फाइबर टाइप के निकलते हैं, तो इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये हमको देखने को मिलता है जो हमारे गेहूं का प्लांट रहता है, व्हीट प्लांट रहता है, उसको जब हम देखेंगे, उसकी रूट्स को देखेंगे, कुछ इस तरीके का गुच्छा सा बना हुआ हमें दिखाई देता है ना। तो कहाँ पर देखने को मिलता है ये? व्हीट, राइट। देन है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स रहती हैं जो कि जो प्लांट है, प्लांट का जो रेडिक्यूल वाला पार्ट है, जैसे ये जो सॉइल से अटैच रहता है, जहाँ से रूट्स निकलती हैं, वहाँ से रूट्स ना निकल के इसमें जो ब्रांचेस हैं, स्टेम का जो अदर पार्ट है, वहाँ से जब रूट्स निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि हम बनियन ट्री लेते हैं, है ना, बरगद का पेड़ लेते हैं, तो उसमें क्या है? इस तरीके का पेड़ रहता है। वो बनियन ट्री बहुत ही लार्ज प्लांट है ना, उसमें ये ब्रांचेस रहती हैं। तो इसके अंदर तो रूट्स रहती हैं, अंदर की रूट्स तो रहती हैं इसमें, है ना, जो कि निकलती हैं, फैली हुई रहती है गहराई तक। लेकिन इसकी जो ब्रांच रहती हैं, वहां से भी इस तरीके की हमें रूट्स दिखाई देती हैं, रस्सियां टाइप की लटकी हुई हमें दिखाई देती हैं, जो बनियान ट्री रहता है। तो इन्हें हम बोल देते हैं क्या? एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, है ना। कहाँ पे हमको देखने को मिलती है? वो है बनियान ट्री, बनियान ट्री, राइट। तो एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जाम्पल है बनियान ट्री, राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। रूट के कितने टाइप रहते हैं? वो है टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो रूट है, प्लांट की रूट में मॉडिफिकेशन किस किस तरीके का पाया जाता है, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि जिनमें हमें प्लांट की रूट में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम कैरोट खाते हैं, टर्निप खाते हैं, तो वो हम उसका कौन सा पार्ट खाते हैं, है ना। कैरोट है जिसको गाजर बोलते हैं, टर्निप है उसका हम रूट वाला पार्ट खाते हैं, है ना, रूट वाला पार्ट। तो अब हम देखेंगे रूट मॉडिफिकेशन। रूट का जनरली वर्क क्या होता है? रूट्स का जनरली वर्क रहता है कि जो प्लांट है, प्लांट के लिए जो सॉइल के अंदर से मिनरल्स एंड वाटर्स को एब्जॉर्ब करना। जबकि जब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्लांट की रूट्स क्या करती हैं? अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं। तो ये इसमें कुछ अदर फंक्शन भी करने लगते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि हमें कैरेट में देखने को मिलता है ना,
कैरोट में, टर्निप में। तो इसमें क्या है, जो प्लांट की रूट है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं जिससे कि क्या हो सके, उसमें जो फूड को स्टोर किया जा सके। जैसे हमें स्ट्रक्चर किस तरीके का देखने को मिलता है कैरोट का, देखें इस तरीके का, राइट, जिसका हम जो पार्ट खाते हैं इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये स्वैलन वाला पार्ट हो जाता है जिससे कि इसमें फूड है वो स्टोर हो सके, राइट, फूड है जो स्टोर हो सके, राइट। तो इसका जो वर्क हो गया, इसमें क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। टर्निप देखने को मिलता है, कैरेट देखने को मिलता है, ये कुछ प्लांट्स हैं, राइट। देन है बनियान ट्री का ही एग्जांपल लें। बनियान ट्री की जो रूट्स हैं, बनियान ट्री की जो रूट्स हैं वो अभी हमने देखा। तो बनियान ट्री का जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था एडवेंटिशियस रूट का जो टाइप था, तो उसमें क्या है कि जो बनियान ट्री की जो रूट्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं जो ट्री को, है ना। तो इसका जो अदर फंक्शन हो गया, जो कि इसका जो मेन फंक्शन जो रहता है जनरली प्लांट्स में, वो रहता है कि मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना। जबकि क्या है, बनियान ट्री में इन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया रूट्स ने, और जो प्लांट है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ये पाया जाता है हमारा बनियान ट्री में, राइट। एंड हमें देखने को मिलता है जो राइजोफोरा प्लांट है, राइजोफोरा प्लांट है, इसकी रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटाफोर, न्यूमेटोफोर्स, राइट। इसकी रूट्स को बोलते हैं क्या, न्यूमेटोफोर्स। और ये मार्सी एरिया में पाया जाता है। राइजोफोरा जो प्लांट है वो मार्सी एरिया में पाया जाता है और इसकी रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो क्या होता है कि ये इसका जो एक मेन प्लांट रहता है ना, मेन प्लांट रहता है, और मेन प्लांट के साइड से बहुत सारी इस तरीके की रूट्स निकलती हैं, है ना, सॉइल से बाहर आ जाती हैं, रूट्स निकलती हैं बहुत सारी। तो ये रूट्स क्या करती हैं, जो प्लांट है, प्लांट के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मार्सी एरियाज में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं प्लांट के लिए, है ना। तो ये जो राइजोफोरा प्लांट है इसकी रूट्स को बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स, है ना। और ये प्लांट के लिए क्या प्रोवाइड कराती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, राइट। और ये मार्सी एरियाज में इस तरीके के हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, राइट। एंड हम देखते हैं जो सुगरकेन है, सुगरकेन एंड मेज, हमने देखा रहता है। ये सुगरकेन का हमने प्लांट भी देखा होगा, मेज का भी प्लांट देखा है। तो उसमें क्या है कि जो रूट्स रहती हैं वो कुछ इस तरीके से, जो ये प्लांट रहता है सुगरकेन का, गन्ने का, और यहाँ से कुछ रूट्स निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसके जो नोड्स रहते हैं ना, वहाँ से रूट्स निकलती हुई दिखाई देती हैं ऐसे, जो कि क्या करती है, जो प्लांट है सुगरकेन का या मेज का सेम देखने को मिलता है, तो इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, है ना, सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, और जो कि इसके नोड से निकलती है, स्टेम के नोड से निकलती हैं, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, राइट। तो इस तरीके का मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलता है कहाँ, सुगरकेन और मेज रूट में। और इन रूट्स को क्या बोलते हैं, जो इसमें पाई जाती है सुगरकेन इन मेज में, तो इन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट, राइट। इनको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट, राइट। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो बनियान ट्री में जो रूट का मॉडिफिकेशन पाया जाता है ना, बनियान ट्री में रूट का मॉडिफिकेशन पाया जाता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, उसकी रूट्स को बोलते हैं हम क्या, पॉप रूट्स, राइट। तो इस तरीके से होता है कि जो प्लांट है, प्लांट की रूट्स में कुछ प्लांट्स रहते हैं जिनकी रूट्स में हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमारा हो गया क्या, रूट सिस्टम देखा हमने एंड रूट में मॉडिफिकेशन देखा, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। और ये डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है,
नेक्स्ट अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन इन स्टेम। जो प्लांट का स्टेम रहता है उसमें भी हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो जनरली जो वर्क रहता है स्टेम का, जो प्लांट का स्टेम है उसका वर्क रहता है कि जो प्लांट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है स्टेम। ये क्या है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ये ब्रांचेस रहती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं स्टेम से, स्टेम, राइट। तो और स्टेम में क्या है, स्टेम में कुछ पार्ट पाए जाते हैं, जैसे इस तरीके का देखने को मिलता है स्टेम में, है ना। तो जो एक जहां से बड्स निकलती है, जहां से बड्स निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं और ब्रांचेस निकलती हैं, प्लांट के ऐसे पार्ट को बोलते हैं हम नोड। प्लांट के ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नोड, राइट, है ना, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये कॉमन सी बात है, इंटरनोड, राइट। और ये ब्रांचेस रहती हैं जो कि स्टेम से निकलती हैं। तो हमें इस तरीके का जो रहता है स्ट्रक्चर वो हमें स्टेम का दिखाई देता है ना। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है, राइट। अब हम देखेंगे कि जो स्टेम है, स्टेम अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। मॉडिफाइड कर लेता है तो कौन कौन से मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो स्टेम है, स्टेम क्या करता है, फूड स्टोरेशन का भी काम करता है, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है जिससे कि जो प्लांट है, प्लांट का जो फूड है वो स्टोर किया जा सके। तो वो हमको देखने को मिलता है। जो हमने आलू देखा होगा, पोटैटो आपने देखा होगा, जनरली हमें देखने को मिलता है, सोचते हैं उसे देख के कि ये रूट है, बट ये रूट नहीं होता है। ये जो पोटैटो प्लांट है उसका जो सोलन वाला पार्ट है ये इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, जिसमें ये आइज दिखती है जहाँ से कि दूसरा नया प्लांट भी उग सकता है। तो ये जो पोटैटो का जो प्लांट है उसका हम स्टेम खाते हैं, राइट। ये कौन सा प्लांट है, पोटैटो, पोटैटो। इस तरीके से अदर एग्जांपल देखें वो है टर्मरिक, टर्मरिक देखेंगे, है ना, टर्मरिक का भी, और जो जिंजर है ना, जिंजर है, उसका भी हम कौन सा पार्ट खाते हैं, वो है स्टेम, है ना। स्टेम ही अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है जिससे कि उसमें फूड स्टोर हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है और उसको फिर हम अपना फूड बना लेते हैं, राइट। तो जो ध्यान रखिएगा कि जो जिंजर है उसकी हम रूट नहीं खाते हैं, उसका हम स्टेम खाते हैं। पोटैटो का हम स्टेम वाला पार्ट खाते हैं, टर्मरिक का भी हम स्टेम वाला पार्ट खाते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए। ये कौन सा पार्ट है, वो है हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन, ये हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन, राइट। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्टेम है वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स हमको देखने को मिलती हैं जो गार्ड प्लांट रहते हैं। गार्ड्स में आता है हमारा कुकुम्बर, पंपकिंस, राइट, वाटरमेलन। ये कुछ प्लांट है जो कि गार्ड्स में आते हैं। तो इनमें इनके प्लांट की जो स्टेम है कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये उनका स्टेम रहता है, बेल रहती है, उसमें इस तरीके का देखने को मिलता है, जो कि क्या करती है, ये हेल्प करती है जिससे कि जो प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम है वो एक किसी जो वुड है कोई भी इसको सपोर्टिंग रोल प्ले करती है इसमें, है ना, जिससे कि जो प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम है वो स्टेट हो सके, किसी चीज पर वो मतलब क्लिम हो जाए, चढ़ जाए, राइट। ये हम देखते हैं जो कुकुम्बर है, पंपकिंस है एंड वाटरमेलन है ना।
तो इसका जो वर्क हो गया टेंड्रिल्स का, है ना, जो कि हमें कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन में दिखती हैं, वो है कि सपोर्ट प्रोवाइड कराना जो स्टेम को, राइट। मतलब स्टेम ही अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाइड कर लेता है, तो इस तरीके का हमें स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब वो है कि कुछ प्लांट है वो अपने स्टेम को थ्रॉन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जो स्टेम है उसमें थ्रॉन्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, जिससे कि क्या है, कोई भी एनिमल है अगर उससे कोई हानि पहुंचाता है, पास में आता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। थॉर्न्स पाए जाते हैं, है ना, थॉर्न्स हमको देखने को मिलते हैं, है ना, मतलब कांटे कांटे हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम सिट्रस प्लांट को देखें, सिट्रस प्लांट है तो उसके प्लांट में इस तरीके के कांटे कांटे निकलते हैं, जिससे कि अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें ये कांटे बहुत जल्दी ही चुभ जाएंगे, और ये प्लांट इस तरीके से अपने आप को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है एनिमल से। तो ये क्या हो गया, जो सिट्रस प्लांट है उसमें मॉडिफिकेशन, राइट। सिट्रस प्लांट है उसमें मॉडिफिकेशन, राइट। तो ये इस चीज़ को आप, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा। देन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपने स्टेम को फ्लैटेंड बना लेते हैं, अपने स्टेम को फ्लैट कर लेते हैं, राइट। इस तरीके से फ्लैट कर लेते हैं, चौड़ा हो जाता है इनका स्टेम, जिससे कि क्या है, ये क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस। ये अपने एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे कि ये इनका जो फ्लैटेंड स्टेम रहता है वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल है वो है ओपनसिया प्लांट, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, जो फ्लैटेंड स्टेम पाया जाता है वो ओपनसिया प्लांट में पाया जाता है, और इसका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और ये इसमें जो पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट रहता है फोटोसिंथेसिस करने में जो हेल्प करता है, वो इसमें हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये थे हमारे कुछ स्टेम मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल, जो आपने आई होप नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए और अब हम आगे देखते हैं, है ना। और ये आप डायग्राम साथ साथ में बनाते चलिए, एग्जाम्पल्स भी उसके सामने नोट करते जाइएगा, और आपको ज़्यादा इसमें थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायग्राम बना के समझते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट, है ना। और कुछ और प्लांट हैं, जैसे कि हम ग्रास देखते हैं, है ना। ग्रास की जो रूट्स रहती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, हम देखते हैं कि हम अगर अपने खेत की जुताई भी कर देते हैं, और वो हमें लगता है कि जो ग्रास है ना वो सूख गई है, लेकिन क्या होता है, अगर बारिश होती है, उसे थोड़ा सा पानी मिलता है तो फिर से ग्रो हो जाती है ना, ग्रीन हरी भरी ग्रास हो जाती है। तो जो ग्रास है उसके प्लांट है, उसकी प्लांट की रूट्स क्या होती है, ओल्ड जो स्टेम है, उसका ओल्ड स्टेम है वो डाई हो जाता है, और न्यू स्टेम है वो ग्रो करता रहता है ना। तो उससे क्या है कि जो उसके जो न्यू वाले स्टेम से हमें जो लीफी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते रहते हैं, मतलब निकलते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो बनाना ट्री है उसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे, एक प्लांट हम लगाते हैं बनाना का, है ना, उसके बाद फिर हमें बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। जो बनाना का जो ट्री है ना, स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं, वो एक प्लांट लगाते हैं हम बनाना का, राइट। बनाना का हम क्या है, एक प्लांट लगाते हैं, फिर कुछ महीनों बाद देखेंगे हम, या कुछ टाइम बाद देखेंगे तो साइड से बहुत सारे इस तरीके के हमें प्लांट देखने को मिलते हैं। कहाँ से, मतलब लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसके साइड से, है ना। तो ये क्या रहता है, जो बनियान ट्री का जो स्टेम है वो नीचे नीचे ही फैलता रहता है, सॉइल के अंदर ही ये फैल जाता है, जहाँ से कि न्यू लीफी
सूट्स निकलती रहती हैं, लीव्स निकलती रहती है। जो ग्रीन पार्ट हमें दिखता है वो हमें सूट दिखाई देती है, ना कि जो स्टेम रहता है, राइट। तो ये एक इस तरीके का ये पाया जाता है हमारे बनाना ट्री में, बनाना ट्री में, राइट। तो ये रहता है, जो हमें ग्रीन पार्ट दिखता है वो इसकी लीव्स रहती है, राइट, ध्यान रखिएगा, वो लीव्स रहती हैं। स्टेम रहता है वो नीचे रहता है सॉइल के अंदर, जो कि फैलता रहता है, बहुत सारे एरिया में ये फैल जाता है कुछ टाइम के बाद, है ना। चलिए फिर इतने ही एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे मिंट है, स्ट्रॉबेरी है, इनका जो स्टेम है अगर वो जमीन से लग जाता है, जमीन से झुक जाता है, तो वो क्या है, वहाँ से एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। तो ये भी एक जो हमारा जो मिंट है और जो स्ट्रॉबेरी है उसमें भी हमें प्लांट है, प्लांट के स्टेम का मॉडिफिकेशन हमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है, राइट। अब हम देखेंगे वो है लीव्स का स्ट्रक्चर एंड लीफ में मॉडिफिकेशन, लीफ में मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीफ है, लीफ के कौन कौन से पार्ट रहते हैं, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। ये स्टेम है, स्टेम से ये ब्रांच निकलती है, राइट। ब्रांच से फिर हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है लीफ का। तो ये जो पार्ट ब्रांच से कनेक्ट है, जो पार्ट जो लीफ का जो ब्रांच है उससे कनेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, लीफ बेस, लीफ बेस, राइट, ध्यान रखिएगा, लीफ बेस। और जो स्टिक वाला पार्ट है, ये लॉन्ग पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल, पेटियोल, है ना। ये कुछ पार्ट है लीफ के, एंड ये जो पूरा पार्ट है जो हवा में तैरता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना, है ना। और जिसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, लीफ ब्लेड, राइट। तो ये पार्ट रहते हैं लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ ब्लेड, जो कि हमारे लीफ के रहते हैं। और ये जो निकलते हैं इन्हें लीफ वेन्स बोलते हैं, है ना। ये जो इस तरीके का दिखाई देता है, धारी धारी दिखाई देती है, उसे हम बोल देते हैं लीफ वेन्स, राइट। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा किसका, लीफ का, राइट। अब हम देखते हैं जो प्लांट की लीव्स हैं वो 2 टाइप्स की रहती हैं, प्लांट की जो लीव्स हैं वो 2 टाइप की रहती हैं। फर्स्ट इज जिसका स्ट्रक्चर सिंपल रहता है उन्हें सिंपल रूट्स बोलते हैं, है ना। और जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लीफलेट्स में जो लीव्स हैं वो डिवाइड होती हैं, उनको हम बोल देते हैं क्या, कंपाउंड लीव्स, राइट। तो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, एंड अनदर है कंपाउंड लीफ, राइट। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, ये 2 टाइप्स की लीव्स रहती हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं प्लांट में। और किस बेस पर है कि जो लीफ सिंपल हमें देखने को मिलती है, जो कि एक जैसा अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें कोई लीफलेट्स में डिवाइड नहीं रहती है, मतलब छोटी छोटी लीफलेट्स में जो पत्तियां होती है, जैसे कि हमें नीम में दिखाई देती हैं। नीम का जो प्लांट है उसमें जो लीफ है, मेन लीफ रहती है, और बहुत सारी उसमें से लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती है लीफ। तो ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड लीफ, राइट। और जो हम बोलेंगे सिंपल लीफ है वो हमें, जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री में हमें देखने को मिलेगी, बनियान ट्री में हमें देखने को मिलेगी जो है सिंपल लीफ, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो सिंपल लीफ है उसका स्ट्रक्चर हमें सिंपल ही देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसमें, सिंपल लीफ में। ये है हमारी सिंपल लीफ। तो इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम मैंगो ट्री, है ना, मैंगो ट्री का लिखते हैं। और कंपाउंड लीफ में क्या है, जो ये एक लीफ रहती है, ये लीफ रहती है
और इसमें बहुत सारी लीफलेट्स दिखाई देती हैं। लीफलेट्स में ये लीफ है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे कि हम बनियान ट्री का एग्जांपल लें, नीम का जो प्लांट है उसमें हमें इस तरीके की लीफ दिखाई देती है, राइट। इस तरीके की लीफ दिखाई देती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या, कंपाउंड लीफ, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम नीम का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, नीम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये क्या हो गए, जो 2 टाइप्स की लीव्स हैं वो है सिंपल लीव्स एंड अनदर इज कंपाउंड लीफ, राइट। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे और उसके थ्रू अगर आप समझेंगे तो आपको बायोलॉजी बिल्कुल हलवा लगेगी, बिल्कुल इजी लगेगी, है ना। जो कि अभी तक अगर आपको फोबिया बना हुआ है साइंस से तो आपको इजी लगने लगेगा, राइट। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए मैं डस्ट करती हूँ इसको। देन कुछ बर्ड हैं जो कि लीफ मॉडिफिकेशन में यूज होते हैं। जैसे कि एक बर्ड है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ स्टेम, राइट। मतलब कि जो लीव्स हैं, लीव्स का जो प्लांट है, प्लांट की जो स्टेम है, ब्रांचेस है, उस पर अरेंजमेंट कैसा है लीफ का, है ना, हमको जनरली देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे ये जो फाइलोटैक्सी है, फाइलोटैक्सी में हम स्टडी करते हैं पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, राइट, ऑन स्टेम। तो जो प्लांट की लीफ है, प्लांट की लीफ का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम पर और उसकी ब्रांचेस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी है, राइट। तो अब हमें किस किस तरीके का हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे वो है अल्टरनेट। फर्स्ट है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट में जो लीव्स रहती है ना वो अल्टरनेट वाइज रहती हैं। अल्टरनेट उसके नोड्स रहते हैं, प्लांट की लीव्स में जो स्टेम है उसमें नोड्स रहते हैं, तो अल्टरनेट वाइज, राइट। ये पैरेलल में नहीं है ना, इस तरीके से अल्टरनेट वाइज है, राइट। एक लीव यहाँ है तो एक लीव यहाँ है, अल्टरनेट वाइज है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है लीव्स का ऑन द स्टेम उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट। और ये किसमें देखने को मिलता है हमें, मस्टर्ड प्लांट में। मस्टर्ड जो हमारा सरसों है, सरसों का जो अगर प्लांट देखेंगे उसकी लीव्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसकी फाइलोटैक्सी है कैसी, वो अल्टरनेट है। देन हमें देखने को मिलता है अपोजिट, अपोजिट फाइलोटैक्सी। सेकंड है अपोजिट। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, जो स्टेम पर लीव्स रहती है उनका अरेंजमेंट, जो नोड्स हैं वो दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल रहती है। इस तरीके का अपोजिट लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। ये दिख रही होंगी आपको अपोजिट्स में, है ना, अपोजिट में। ये अल्टरनेट नहीं है, ये अपोजिट में है, राइट। क्योंकि देखो ये जो अपोजिट में है बिल्कुल पैरेलल में ये ग्रो हुई है, पैरेलल में लीव्स निकली हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो इस तरीके का जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो है ग्वावा प्लांट। अमरूद का जो प्लांट है उसमें हमें अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है ना, ग्वावा, ग्वावा प्लांट में, राइट। ग्वावा प्लांट में हमें अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। देन थर्ड है वोर्ल, राइट। थर्ड है वोल्ड। वोल्ड में क्या होता है, एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं, एक ही नोड से बहुत सारी नंबर ऑफ लीव्स निकलती हैं। जैसे कि एक ये नोड है, यहाँ से कई लीव्स निकलेंगी, यहाँ से कई लीव्स निकलेंगी एक ही नोड से। इस तरीके से ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर बना लेती है। अगर यहाँ पर नोड है
तो यहाँ पे भी बहुत सारी लीव्स निकलेंगी, है ना। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये अरेंजमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, होल्ड, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज का डायग्राम भी बना लीजिएगा, राइट, जिससे कि आपको समझ आएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ना, कुछ अल्टरनेट, कुछ अपोजिट, कुछ वोल्ड। ये होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट स्टेम एंड ब्रांचेस। देन अब हम देखते हैं, वो देखेंगे हम क्या, लीफ मॉडिफिकेशन। वो देखेंगे हम क्या, लीफ में मॉडिफिकेशन, लीफ में मॉडिफिकेशन, राइट। तो लीफ भी क्या कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, लीफ भी क्या कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ये अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती हैं। लीफ भी क्या करती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लीफ मॉडिफिकेशन, राइट। तो कुछ प्लांट रहते हैं, जैसे कि हम पी को देखें, पी है जो मटर, तो उसमें क्या होता है, टेंड्रिल्स निकलती हैं, टेंड्रिल्स हमें देखने को मिलती हैं, टेंड्रिल्स दिखाई देती हैं, है ना। कुछ इस तरीके का जो लीव रहती हैं पी की, जो मटर का प्लांट रहता है, उसकी लीव्स में से हमें इस तरीके की कॉइलिंग और लीफ ही अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाइड कर लेती हैं, है ना। तो ये क्या है, ए पी प्लांट में ये लीफ का जनरल काम रहता है फोटोसिंथेसिस करना। लीफ का जनरल जो वर्क रहता है वो रहता है फोटोसिंथेसिस करना, है ना। तो यहाँ पे जो पी की लीव है, जो एक टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो गई हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ में ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रही हैं, राइट। ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रही हैं, इसलिए इसकी जो क्या है, लीव्स ने क्या है, मॉडिफिकेशन कर लिया है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है किसमें, पी में, है ना। ये चीज हमें देखने को मिलती है पी में। तो कुछ लीव्स हैं, कुछ प्लांट की लीव्स हैं, वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेती हैं, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं स्पाइन में। स्पाइन से रहती हैं, मतलब कांटे कांटे से रहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लेती हैं, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कैक्टी, जो कैक्टस का प्लांट रहता है, उसकी लीव्स हैं, उसकी जो लीव्स रहती है इस तरीके से किसमें कन्वर्ट कर लेती है, वो अपने आप को स्पाइन में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे कि क्या है, ये प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता रहे, प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता रहे, वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लेती हैं। तो ये प्लांट है, प्लांट की जो लीफ है, उन्होंने क्या किया, अपने आप में मॉडिफिकेशन किया, है ना। तो इस तरीके से जनरल वर्क तो क्या रहता है इनका, फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन ये कन्वर्ट किसमें हो जाती है, छोटे छोटे स्पाइन्स में, है ना, जिससे कि जो प्लांट है, प्लांट को सपोर्ट मिलता है। और हम रोज ही एक प्लांट देखते हैं, वो क्या है, ऑनियन। ऑनियन का जो प्लांट है, उसका हम जो सोलन वाला पार्ट खाते हैं, जो सोलन वाला रोज हम सब्जी बनाते हैं, उसमें क्या डालते हैं, ऑनियन डालते हैं। तो ऑनियन का जो पार्ट हम जो सोलन वाला खाते हैं, ये इस तरीके का जो पार्ट खाते हैं, है ना, ये क्या होता है, ये लीफ होती है, राइट, ध्यान रखिएगा। ये स्टेम नहीं होता है, ये लीफ रहती है, किसमें, ऑनियन में, ऑनियन में। और ये इस तरीके से हम किसमें देखेंगे, जो गार्लिक है, राइट, गार्लिक है, लहसुन है, और इसमें हम देखेंगे कि जो हम जो पार्ट खाते हैं वो लीव्स रहती हैं, लीव्स की लेयर्स रहती हैं, बहुत सारी लीव की लेयर रहती हैं जो हम खाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। तो इसका वर्क क्या हो गया यहाँ, लीफ का स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा विथ डायग्राम, राइट। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप चीजों को विथ डायग्राम नोट कीजिएगा, तो आपको चीजें ना आसान लगने लगेंगी, राइट। अब देखेंगे हम एक जो बहुत ही फेमस प्लांट है, वो है पिचर प्लांट। एक बहुत ही फेमस प्लांट है पिचर प्लांट, जो कि क्या करता है, उसकी लीफ कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाती हैं कि कोई भी इंसेक्ट उस पर बैठेगा पिचर प्लांट में,
पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में अगर कोई भी जो स्टेम पर, लीव्स पर कोई भी बैठेगा तो लीव्स क्या कर लेती हैं, अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाइड कर लेती हैं जिससे कि जो इंसेक्ट है वो पकड़ में आ जाए। जो जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठता है तो उसे धर दबोचती हैं और इससे क्या बना लेती हैं, जो पिचर प्लांट है वो फूड बनाता है, अपना फूड बनाता है। और ये इस प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को खाता है, इसलिए हम इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। किसको? पिचर प्लांट को, राइट, पिचर प्लांट को, राइट। तो ये थे हमारे कुछ लीफ में मॉडिफिकेशन जो हमें देखने को मिलता है प्लांट्स की लीव्स में, राइट। तो ये हमारा हुआ जो प्लांट है, प्लांट की मोर्फोलॉजी का जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है, प्लांट मोर्फोलॉजी हमारी आज कंप्लीट हो गई है। प्लांट मोर्फोलॉजी आज हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने प्लांट के जो बाहर से देखने में हमें कैसा दिखाई देता है उसके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। जिसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, राइट, स्टेम मॉडिफिकेशन एंड लीफ मॉडिफिकेशन, राइट। और तीनों ही जो पार्ट है हमने विथ डायग्राम स्टडी किए, विथ डायग्राम हमने इनकी स्टडी की। इनके जो प्लांट है कौन कौन सा मॉडिफिकेशन पाया जाता है, रूट्स मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन एंड लीफ मॉडिफिकेशन, कंप्लीटली हमने डायग्राम्स के थ्रू इसकी स्टडी करने की कोशिश की है। और आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में भी आया होगा, है ना। काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं ना वो आसान लगने लगे, है ना। अगर हम थ्योरेटिकल ही अगर सेंटेंस बेस्ड अगर हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं साइंस की, बायोलॉजी की, तो वो हमें चीज़ याद नहीं रहती है। तो हमने पूरा क्या किया, एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को, प्लांट के पार्ट को हमने डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करने की कोशिश की है, राइट। डायग्राम्स के थ्रू हमने स्टडी किया जो प्लांट है, प्लांट की मोर्फोलॉजी को, राइट, प्लांट की मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी, राइट। प्लांट मोर्फोलॉजी में फ्लावर भी आता है, राइट, फ्लावर आता है ना। तो फ्लावर वाला जो पार्ट है लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, तो फ्लावर का जो पार्ट बचा हुआ है फ्लावर, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लावर का जो डायग्राम है उसकी मोर्फोलॉजी को भी स्टडी करेंगे, जो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। क्योंकि अभी लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, इतना ही लेक्चर को रखते हैं, जिससे कि, है ना, वीडियो आप सुन सकें, उसको समझ सकें। तो इतनी ही वीडियो आपको रखी जाएगी, राइट, है ना। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपको वाकई लेक्चर अच्छा लगता है, आपको समझ आता है ना, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और जो भी आपको डाउट रहता है, जो भी आपको डाउट बनता है लेक्चर में, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप जाके बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई है। तो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट आने वाली क्लास रहेगी, उसमें आपको क्लियर कर दी जाएगी, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आप क्लियर कर दी जाएगी, और आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर कर दिया जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अभी तक हमने जो अपनी साइंस है, साइंस में बायोलॉजी के अभी हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज 5th लेक्चर था, आज हमारा 5th लेक्चर था साइंस में बायोलॉजी का। और बायोलॉजी के बाद हम स्टडी करेंगे वो हमारा फिजिक्स, उसके बाद देखेंगे हम केमिस्ट्री। देन हमारा जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आता है, टेक वाला, टेक्नोलॉजी वाला, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो साइंस का जो बेसिक पार्ट रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जब तक आपको इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आएगी, इसमें से चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो तब तक आपको जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो भी आपको समझ नहीं आएगा अच्छे तरीके से, राइट। तो ये हम अपने सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, है ना, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, राइट, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना।
जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और ये प्लेटफॉर्म है वो समीक्षा इंस्टीट्यूट का है ना, समीक्षा इंस्टीट्यूट, समीक्षा, राइट। ये समीक्षा का प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं टीचिंग कर रही हूँ, ये समीक्षा का प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग राइट सपोर्ट कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, है ना, राइट। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।